अब बात करेंगे बहुचर्चित मगन सुसाइड केस की। इस केस में एक के बाद एक कई बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। आज फिर से मामले की सुनवाई होगी। रोहतक कोर्ट में आरोपी पत्नी दिव्या की जमानत याचिका पर सुनवाई है। जेल से बाहर निकलने का प्रयास लगातार ये आरोपी दिव्या कर रही है। पहले कई बार सुनवाई टलती रही। आज जमानत पर फैसले की उम्मीद है, या तो खिलाफ आएगा या उसके पक्ष में आएगा। अब पत्नी की बेवफाई से जिस तरह से तंग आकर मगन ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी, इस मामले में मगन के माता पिता इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सुसाइड के बाद दिव्या के अश्लील डांस के कई वीडियोस सामने आए थे। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियोस वायरल हुए थे। इस खबर पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी, हमारे ब्यूरो देवेंद्र दांगी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं दिव्या की जमानत की याचिका को लेकर। एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए कि किस ग्राउंड पर दिव्या चाहती है कि उसको जमानत मिले। उसके वकील क्या दलील पेश कर रहे हैं और क्या कहेंगे कोर्ट में, और इस पूरे मामले को लेकर आपको लगता है कि दिव्या की मुश्किलें और बढ़ने वाली है, या फिर आपको लगता है कि धीरे धीरे पुलिस के हाथ सबूत लगे तो ठीक है, वरना इसका अगर नहीं सबूत ज्यादा लगे तो फायदा आरोपी को मिल सकता है? जी बिल्कुल कमल, देखिए बता दूं, जो दिव्या के जो एडवोकेट्स हैं उनकी तरफ से ग्राउंड दिया गया है, उसमें खास चीज एक बात को पिन पॉइंट किया गया है कि उन्होंने जो कहानी बनाई वो ये बनाई कि मगन ने मजबूर किया था दिव्या को बार डांसर बनने पर। ये एक थ्योरी वो लोग लेकर आए हैं। उन्होंने इसके साथ कनेक्ट किया है उन चीजों को जो इस थ्योरी को मजबूत कर सके। उसमें बैंक की कुछ ट्रांजेक्शंस हैं जिनमें ये है कि दिव्या ने वहां से यहाँ पर पैसा भेजा हुआ है और मगन ने, उनका कहना यह है कि मगन ने वो पैसा विड्रॉ करवाया है। एक थ्योरी ये लेकर आए कि दिव्या अपनी खुशी से बार डांसर का काम नहीं कर रही थी, उसे मगन ने मजबूर किया था और मगन को आत्महत्या के लिए दिव्या ने नहीं कहा, उसने सुसाइड की है, अपनी हरकतों की वजह से की है। उनका कहना है कि वो नशा करता था, नशे का भी आदी था। इस तरह की चीजों को ग्राउंड बनाने का प्रयास किया गया है और इन्हीं के ब्याह पर जमानत याचिका पर ये लोग सोच रहे हैं कि इनको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आज रोहतक कोर्ट से क्या फैसला इस मामले में निकलता है कमल, क्योंकि जो दूसरी तरफ से जो पीड़ित पक्ष है उनके एडवोकेट हैं, हमारी उनसे भी लंबी चर्चा इस मामले में हुई थी। एडवोकेट अशोक कादियान डिफेंड कर रहे हैं उस तरफ से इस मामले को, मगन की फैमिली की तरफ से। उनका स्पष्ट तौर पर कहना यह है कि एक बेसलेस थ्योरी जो है वो लेकर आए हैं दिव्या की तरफ से, जो पक्ष लेकर आया है इसमें कोई दम नहीं है और जमानत हम लोग किसी भी सूरत में जमानत नहीं होने देंगे, क्योंकि ये अपराध जो है वो इस श्रेणी से बाहर का है, जमानत इसमें नहीं मिल सकती। दूसरी तरफ अगर दिव्या के एडवोकेट्स की अगर सुने तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा ग्राउंड जो है वो काफी मजबूत है, इसके फेवर में जो है कुछ बैंक ट्रांजेक्शन्स भी हैं। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि आज देखने वाली बात होगी कमल की कोर्ट जो है वो किन चीजों के ऊपर कितना ध्यान लगाती है, और सुनवाई जब होगी तो इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों जो वादी और प्रतिवादी पक्ष जो हैं उनके बीच जो कितनी जोरदार बहस देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है कि खासी बहस आज जो है रोहतक कोर्ट में इस मामले में एएसजी शैलेंद्र सिंह है उनकी कोर्ट में देखने को मिलेगी, क्योंकि जी दिव्या की तरफ से जो थ्योरी लाई गई है और ये बताया गया कि भाई बार डांसर वो बनने पर मजबूर किया, पैसे का ट्रांजेक्शन जो है। दूसरी तरफ थ्योरी ये है कि ये चीजें अलग हैं और आत्महत्या के लिए मजबूर करना अलग है। एक पति के साथ बेवफाई की गई, लेकिन सबसे बड़ी बात रविंद्र ये है कि वो जो सबूत हैं वो डांस किया गया है, और कोई भी पति है वो कैसे सहन कर पाएगा कि अगर वो कोई वीडियो देखता है और उसकी पत्नी किसी अनजान व्यक्ति के साथ डांस करती है और उसका वीडियो उसके पास भेजा जाता है, तो ये भी तो एक तरह का बड़ा सबूत है जो दिव्या के खिलाफ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ा वाजिब पॉइंट कहा है और मैं इसी पर आ रहा था कमल कि एक तो ये जो डांस वीडियो है एक नहीं बल्कि अनेक वीडियो हैं, अश्लीलता की सीमाएं लांघी गई हैं, ऐसे ऐसे डांस वीडियोज हैं। ये भी कहीं ना कहीं एक मजबूत एविडेंस का काम जो है वो बचाव पक्ष की तरफ से करेंगे और कुछ ट्रांजेक्शन जो है वो इधर से भी दिखाई जाएंगी कि दिव्या के खाते में पैसा भेजा गया है और दिव्या ने वो पैसा आगे तुरंत अपने बॉयफ्रेंड जो बताया जा रहा है महाराष्ट्र पुलिस का कांस्टेबल है दीपक, उसके अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर कर रखा है कि पति ने अपनी पत्नी के खाते में पैसा भेजा, पत्नी ने आगे अपने जो उसके कथित बॉयफ्रेंड है उसके पास वो भेज दिया। ये चीजें बाकायदा मेंशन है और इसमें चार्जशीट जो है वो पुलिस की तरफ से पेश कर दी गई। उसमें भी कई बड़े खुलासे कमल जो है हुए हैं। उसमें दिव्या ने स्वीकार किया है कि वो बार डांसर थी। उसमें दिव्या ने ये भी स्वीकार किया कि हाँ मैंने वीडियो शूट किए थे।
उसमें दिव्या ने ये भी स्वीकार किया कि मेरे मोबाइल से वीडियो शूट हुए थे और मेरे मोबाइल से ही मेरे पति को ये वीडियोस भेजे गए थे। ये चार्जशीट का ये हिस्सा जो है वो काफी अहम साबित होने वाला है इस केस को डिसाइड करने में, चाहे आप जमानत की बात कर लीजिए दिव्या की या फिर आगे इस केस में। इसमें खास बात एक और भी रहेगी कि लिंक एविडेंस जो है वो पुलिस कितने स्ट्रॉन्ग खड़े कर पाई है, ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल आज की अपडेट ये है कि इसमें दिव्या जमानत याचिका दिव्या की तरफ से लगाई गई है और जेल से बाहर आने का प्रयास पूरी तरह से कर रहे हैं। 3 दफा जो है कमल, इससे पहले भी सुनवाई हो चुकी है। 4 तारीख को सुनवाई हुई, उसके बाद 8 तारीख को सुनवाई हुई, फिर टल गई, फिर 9 तारीख को फिर टल गई, जज साहब छुट्टी पे थे। ऐसे में आज का जो है वो तारीख मुकर्रर हुई है। थोड़ी देर बाद जो है रोहतक कोर्ट में इस पर सुनवाई शुरू हो जानी है, बहस शुरू होनी है दोनों पक्षों की। देखने वाली बात ये होगी कि रोहतक कोर्ट से आज दिव्या को जमानत मिलती है या निराशा हाथ लगती है, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इस खबर पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र धाकी।